भाई दो मुद्दे, सड़क हो, सदन हो, तमाम जगहों पर सरकार घिरती नजर आ रही है। इंदिरा गांधी पर विवादित टिप्पणी पर जो ये गतिरोध आखिर खड़ा हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा, बाबा किरोड़ी जब गृह राज्य मंत्री जवाब दे चुके हैं, उसके बाद भी बाबा किरोड़ी कह रहे हैं कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। भविष्य, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा, हमारी भारतीय संस्कृति है, आप बखूबी इस बात को समझते हैं। भारतीय संस्कृति में पड़ोसी का दादा होगा उसको हम दादा कहते हैं, पड़ोसी का चाचा होगा उसको हम चाचा कहते हैं। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी को अगर दादी को हमने दादी कहा है तो किसी प्रकार का गलत नहीं कहा, ये एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और दादी को दादी के अलावा कोई अपशब्द कहा हो तो मुझे ऐसा लगता कि वो कहीं मर्यादाहीन बातचीत हुई थी। पर इंदिरा गांधी चूंकि राहुल गांधी जी की दादी है और हम राहुल गांधी जी का सम्मान करते हैं, तो राहुल गांधी जी की दादी को हमने दादी कहा। अनर्गल इस बात को इतना इशू बनाना, और इशू भी इस प्रकार से बनाना कि पीसीसी चीफ ना केवल वेल में आए बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने डायस पे जाके अपनी उत्तेजनापूर्ण मुद्रा से पूरा विधानसभा का जो सिस्टम है उसको भंग कर रहे थे, विधानसभा के नियम आचार संहिताओं को, कायदों को, सबको तोड़ रहे थे जी। तो मुझे लगता है कि गलती तो यहाँ कांग्रेस से हुई है। कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर, पीसीसी के अध्यक्ष है वो अगर गुंडों की जैसे विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाके हरकतें करेंगे तो निलंबन तो बनता है साहब, और जो निलंबन हुआ है उस पर माफी मांगने पे उनका निलंबन वापस होगा। अदरवाइज हो सकता है ये तो आज पीसीसी अध्यक्ष विधानसभा के डायस के पास पहुंचे, कल को विधानसभा की कुर्सी के पास ही पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से विधानसभा नहीं चलती। विधानसभा के अंदर अपने एक नियम कायदे होते हैं और उन नियम कायदों के अनुसार ही प्रत्येक सदस्य को व्यवहार करना होता है। इसके लिए इनको माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा विषय भविष्य आपने बताया किरोड़लाल जी के फोन टेपिंग का जी। मुझे जहां तक लगता है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक जो सदन में बैठे हैं उनको इस बात को अच्छे से जानकारी होगी कि सदन के अंदर अगर कोई मंत्री जवाब देता है तो वह हमेशा तथ्यपूर्ण होता है, हमेशा पूरा एक अपना एक अहमियत रखता है। गृह राज्य मंत्री ने सदन के अंदर बयान दिया है कि कोई फोन टेप नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे सर लगता है क्या किसी कैबिनेट मंत्री के सदन से बाहर दिए गए बयान की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है? आप ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो अपने समाज के कार्यक्रम में थे और उन्होंने एक आशंका जताई है, परंतु गृह राज्य मंत्री का सदन के अंदर बयान अगर है और अगर पीसीसी चीफ को या एलओपी को ऐसा लगता है कि वो गृह मंत्री ने सदन के अंदर बयान झूठा दिया है तो सदन में उसकी भी कार्यवाही का एक प्रोसीजर है, ये उसके खिलाफ कार्यवाही सदन के अंदर ही कर सकते हैं। पर गुंडागर्दी करके आप आसन के सामने उत्तेजनापूर्ण मुद्रा के साथ में आप आते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना कुछ नहीं हो सकती। परंतु भविष्य यह एक चीज जानने वाली और है, मैं आपकी जानकारी में बताऊंगा। जिस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा जी ने यह हरकत की वहां सदन के अंदर, आपको शायद सबको जानकारी होगी, उस वक्त एलओपी का भाषण होना था, एलओपी को बयान देना था उस वक्त। क्या ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा नहीं है कि केवल एलओपी को भाषण देने से रोकने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने जानबूझ के ऐसी हरकत की हो कि भाई किसी तरह सदन भंग हो, सदन की मर्यादा तार हो, जिससे सदन डिस्टर्ब हो और एलओपी का भाषण नहीं हो पाए? केवल क्या गोविंद सिंह डोटासरा इसलिए नहीं किया? ये बात हम सब लोग जानते हैं कि पीसीसी चीफ और एलओपी के अंदर विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। तो निश्चित रूप से पुरानी अगर हम स्थितियों को देखें तो ये केवल और केवल टीकाराम जूली के भाषण को रोकने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा किया गया षड्यंत्र था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था वो। चलिए ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।